शिव जी का, पार्वती जी का, कृष्ण का, राधे जी का जो भी उदाहरण दिया गया वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही सामयिक है। आज के विषय पर वही उचित उदाहरण था कि परिवार में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए अगर हम भगवान का नाम एक बार, दो बार, चार बार भी लेते हैं, लेकिन यह कि हमेशा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वैसे ऋषियों मुनियों ने यहाँ तक कहा है कि जीवन मुक्त महामुन तेऊ जो हरिभजन निरंतर तेऊ। 24 घंटा अगर भजने वाला उसी की जीवन मुक्ति होती है। लेकिन 84 लाख जोत में सबसे महत्वपूर्ण जो ये मानव जीवन, मानव जीवन को क्या कहा गया? बड़े भाग मानुष तर पाओ, सूर्य दुर्लभ धन का, यानी देवता भी तरसते हैं इस मानव जीवन को पाने के लिए। अगर मोक्ष पाना है तो मानव जीवन से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, किसी और जीव जंतु को यह रास्ता नहीं उपलब्ध। क्योंकि हमारे आपके पास ज्ञान भी है, तो ज्ञान से भक्ति होगी, लेकिन भक्ति सर्वोपर है। ज्ञानी उतना भक्ति नहीं प्राप्ति कर पाता है जितना भक्त करता है। जो भक्त था, जैसा कि कहा गया साहब, सेवरी गीता पढ़ी लिखी थी, कबीर दास ने कह दिया कि पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयान, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। 2.5 आखर प्यार में सिर्फ अक्षर 2.5 अक्षर है। तो ये सब बातें तो हमारे ऋषियों मुनियों ने हम लोग के लिए जीवन का रास्ता बता दिया। अब उसको हम लोग कैसे अपने शरीर में धारण करें, मन में धारण करें, इसके लिए तो हम आप जिम्मेदार हैं। दिखावा इस समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, रामायण हो रहा है, दुनिया भर के गाने बजाने हो रहे हैं, लेकिन भाव थोड़ा सा उतना नहीं है जितना पहले लोगों का था। पुराने लोगों के वहाँ कार्यक्रम जब होता था तो मामी, मामा, नानी, नाना, मौसी, कौन कौन 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग आते थे। और जैसा कि आप लोग क्या आज बड़ा संयोग अच्छा है, दुबई जी को बार बार बधाई है कि एक छोटी सी गोष्ठी आपने किया, मगर हम लोगों को यहाँ बुलाए आप, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ताकि हम लोग का समागम तो हुआ, एक दूसरे के विचारों से हम लोग अवगत हुए। ये अवसर नहीं मिल पाता। हम सब माया जाल में फंसे हुए हैं। कोई कितना भी बतिया, सब लोग माया से फंसे हुए हैं। माया सबके ऊपर हावी है, सिर्फ भगवान को छोड़ के वो दासी है तो सिर्फ भगवान की दासी है, हम सब उसके दास हैं। साईं जी आता था, एक धारावाहिक सुनी चैनल पर, मैंने त्याग देखा। वो आदमी ऐसे से ऋषि मुनि, ऐसे राजा महाराजाओं को उन्होंने बहुत कुछ दिया, सारी क्लेश दूर किया, बहुत कुछ किया, और लोगों ने बहुत कुछ देना चाहा। तो कहा फकीर आदमी हम क्या करेंगे, आपको देना चाहिए। तो हमारे रामायण में तुलसीदास ने लिखा, पर ही तो शरीर धर्म नहीं पाई, अब पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी। दूसरे को अगर पीड़ा देंगे तो आपका भक्ति और भजन भाव सब व्यर्थ। और गरीब को आप देखिए और अपने से नीचे को देखिए तो आराम भी रहेगा, अपने से बहुत ऊंचे को देखिए तो आप कष्ट भी रहेगा। हमसे नीचे का स्तर का आदमी कैसे जी रहा है उसको हम लोग देखें, तब हमको शांति भी रहेगी, हमारी सद्भावना भी रहेगी। तो हमेशा दान को प्रवृत्त दिया गया। ये गुरु जी हम लोग के रहे हैं, तो वो दान पर अपना पूरा मौका देते थे कि दीजिए कुछ, नहीं दीजिएगा तो आप भी कुछ नहीं पाइएगा। तो ये हमारी आपकी प्रवृत्ति हो। गरीब है, बिना परिचित का है, उसको जरूर दीजिए। परिचित वाले से थोड़ा स्वार्थ भी हो सकता है, कल हमारे काम आ जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं परिचित है और विकलांग है, कुछ और है, उसको हम लोग जरूर सहयोग करें। यह जीवन का क्रम है। और गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है? गृहस्थ जीवन में तो आदमी सबको पालता है, यही गृहस्थ है। जैसा कि हमारे अश्विनी दुबे जी ने कहा कि सब लोग इसी पर आश्रित हैं, चारों बांध के लोग। तो गृहस्थ तो बहुत महान है। तो गृहस्थ के लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका वर्णन करके हम लोग उसके मान को घटा रहे हैं। उसका मान तो बहुत ऊंचा है। धरती पर जितने जीवन सबको पालता है और देना ही सबसे बड़ी बात है। तो पालने वाला तो, और या तो पालनहार वो है या तो पालनहार गृहस्थ है। इसलिए गृहस्थ में रह करके भजन का भाव का अपार स्थान है।
और बहुत ही महत्ता है। और हम लोग गृहस्थ होते हुए सब लोग भगवान की कृपा से पाणिग्रहिक संस्कार से गुजर चुके हैं और गृहस्थ आश्रम में हम आप लोग हैं। जरूर है इन्फेक्शन की बीमारी की तरफ से आज पार्टीशन परिवार में हो रहा है। संयुक्त परिवार सिस्टम जो हमारे हिंदू समाज में स्पेशली था वो बड़ी अच्छे नजर से देखा जाता था। उदाहरण हम लोग देते थे, फला लोग अभी 4 पीढ़ी से लोग इकट्ठे हैं और सबका खाना दाना एक साथ होता है, मगर इसका अभाव संपन्नता इस देश में बहुत आई, इसमें दो राह नहीं। सोने की चिड़िया का चिड़िया सोना नहीं था, आज भी सोने की चिड़िया हो गई। हम लोग देखें कैसे बैठे हुए हैं। हम लोग के बचपन में आधा लोग नंगे बाजार में जाते थे, बचपन में छोटे में नाथ रिश्तेदारी जाते थे, कंधे पर रख लेते कुर्ता, जूता हम हाथ में रख लेते, लाठी टांग लेते। वो अभाव था, कमी थी, संबंधता बहुत आई, लेकिन भाव थोड़ा कम हुआ। थोड़ा कह रहे हैं हम हमारा ठिकाना एकदम कम। आदमी ब्रैकेटेड हो गया, मौसा मौसी नानी नाना बाबा दादा सबको छोड़ दिया, सिर्फ अपने दामाद बेटी और ससुराल और साड़ू के। एक जमाना था साड़ू को बहुत बुरी नजर से लोग देखते थे, आज नंबर 1 पर है। तो कोई बुरा भाव नहीं है। हमारे वहाँ एक विद्वान वक्ता थे महाबू राजन जी के श्रेष्ठ गुरु जी भगवान दयाल जी, आप लोग जानते होंगे, पाउडर 2.5 लाख के लड़के थे भगवान दयाल जी। वो कहते थे गलत बात करिए, तो लोग बड़े आधुनिक थे। भाई आपके भाई के लड़के की शादी है तो आप जाने के उत्सुक रहते हैं, लड़की की शादी है तो आप बहुत उत्सुक है, हमारे भाई हमारे भतीजे का विवाह है। तो अगर उसके भाई और भतीजे बहन की लड़की की शादी है तो उसका भी उतना स्थान है जो आपकी पत्नी है, तो आप जाते तो आपके साथ हो जाती है, उसका क्या रिश्ता आपके भतीजे से। तो उसी तरह से जब उसका हो रहा तो आप भी जाइए। तो उन्होंने सिद्ध किया कि भाई साड़ू होना बुरा नहीं है।